इस साल 65वीं बार नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बैठक लिंडाओ में हो रही है। शुरुआत हुई थी विज्ञान जगत के दिग्गजों और युवा रिसर्चरों को एक साथ लाने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए। इस बार 65 नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया भर से 650 युवा वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे हैं। सम्मेलन की शुरुआत ही हुई है कि सैद्धांतिक बहस शुरू हो गई। नोबेल विजेताओं के इस सम्मेलन का क्या फायदा है? मैं नहीं समझता कि अपनी जिंदगी में मैं फिर कभी इतने नोबेल विजेताओं को एक साथ देखूंगा। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? ईमानदारी से बताइए। इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी और मुझे शक है कि आप सिर्फ प्रेरणा लेने आए हैं। प्रेरणा, नेटवर्किंग, नई जानकारियां। स्टेफान हेल के आने की घोषणा। जर्मन वैज्ञानिक को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। वे पहली बार लिंडाओ आए हैं। मुझे युवा लोगों के साथ ढेर सारी बातचीत की उम्मीद है जो अपने करियर की शुरुआत में हैं। शायद करियर के बारे में फैसला भी करने वाले हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है दिलचस्प बातचीत की। और फिर हेल बताते हैं कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे किया। उनकी खोज के चलते अब जीवित कोशिकाओं में गहराई तक झांका जा सकेगा। हेल का पहला कामयाब लिंडाओ दौरा। हर साल गर्मियों में कॉन्स्टांस झील पर शांति खत्म हो जाती है। इस साल दुनिया भर के युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से शाम तक भाषणों और पेपरों का दौर। कोई कैंसर रिसर्च के बारे में बात कर रहा है तो कोई लाइटनिंग के बारे में। नोबेल विजेता यहाँ क्लास लेते हैं। ये 65 साल से हो रहा है। अच्छी परंपरा, लेकिन आयोजकों का भी मानना है कि कुछ नई हवा की जरूरत है। लिंडाओ एक संस्थान है जो लगातार अपनी खोज करता रहा है और करना भी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आम रुझान ज्यादा बातचीत और चर्चा की ओर है। ये भी सुनना कि युवा लोग क्या कह रहे हैं। और उनके विचार अत्यंत रैडिकल हैं। लोकेशन बदलना अच्छा आइडिया होगा, जैसे भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। इतनी जल्दी नहीं, पहले तो लेक पर स्थित फोरम में जाना है। स्टेफान हेल के साथ व्यक्तिगत चर्चा। मैं कुछ और करना चाहता था, ऐसी समस्या पर जिस पर किसी ने काम न किया हो। मतलब ये कि आपने जो चुना वो ज्यादा अहम है। सबसे अहम है सही टॉपिक। लेकिन जानकारी हासिल करना ही काफी नहीं है, ये कहना है दो युवा वैज्ञानिकों का। सबसे खतरनाक चीज जलवायु परिवर्तन है। और मजेदार बात यह है कि यदि हम मान भी लें कि ये है और ये हो रहा है, हम अभी भी प्रोएक्टिव कदमों का इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये एक मंच है जहाँ नोबेल विजेता इस मुद्दे को उठा सकते हैं। भुखमरी का अंत और शुद्ध पेयजल सबको उपलब्ध। मैं चाहूँगा कि नोबेल विजेता इस मुद्दे पर साथ आएं। लेकिन क्या इसका कोई असर होगा अगर हम सचमुच चिंतित हैं और इसे अपेक्षित गंभीरता से लें। स्टेफान हेल के साथ बातचीत सबको पसंद आई है और नोबेल विजेता भी अपने पहले लिंडाओ दौरे से संतुष्ट हैं।